और चलिए बात कर लेते हैं सूबे की। दरअसल राजस्थान के भीतर 3 विधानसभा की सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस 3 में से 2 सीट पर जीती है। सुजानगढ़ और सहाड़ा सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में गई, जबकि राजसमंद सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। राजसमंद सीट पर आपको बता दें कि उपचुनाव दीप्ति माहेश्वरी 5310 वोट के अंतरों से जीती हैं। इधर कांग्रेस उम्मीदवार कंसुल बोहरा को उन्होंने हराया है। इस सीट पर कांटे की टक्कर जरूर थी बीजेपी के लिए। ये सीट दरअसल जीतना भी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन आखिरकार बीजेपी की तरफ से दीप्ति माहेश्वरी राजसमंद से बाजी मारती हुई नजर आई हैं। राजसमंद सांसद दिया कुमारी की मेहनत कह सकते हैं आप रंग लाई। 18 दिन लगातार विधानसभा क्षेत्र में वो धुआंधार प्रचार कर रही थी। इधर मैनेजमेंट उनका जो नजर आया है वो कहीं ना कहीं जीत में तब्दील हुआ है, अगर इसको कहा जाए तो। अब बधाइयां कार्यकर्ता दे रहे हैं। बात सुजानगढ़ सीट की करते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल की जीत हुई है। बीजेपी उम्मीदवार खेमाराम मेघवाल। इसी तरीके से आप देखें तो सहाड़ा की सीट पर गायत्री त्रिवेदी। राजस्थान में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। तीनों सीटों में 2 सीटों पर हाथ को मजबूती मिली है तो 1 सीट पर कमल खिला है। इस बार के उपचुनाव ने राजस्थान के 56 साल में हुए उपचुनाव के इतिहास को बदल दिया। इससे पहले कभी दिवंगत नेताओं के परिजनों को जीत नहीं मिली थी, लेकिन इस बार दिवंगत नेताओं के परिजनों ने ही जीत हासिल की है। 2 सीटों पर जीत का परचम लहराने के बाद कांग्रेस में अशोक गहलोत का कद और मजबूत हो गया है, तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भी वकार बढ़ा है। जीत की इस बयार में सत्ता और संगठन का तालमेल बेहतर नजर आया। और जो राजसमंद का चुनाव था उसमें भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काफी अच्छी मेहनत की और बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हम नहीं निकाल पाए, लेकिन प्रदेश में जो उपचुनाव हुए तीनों, उसमें कांग्रेस पार्टी का जो शानदार प्रदर्शन रहा। जो आपने हालात क्रिएट किए हैं उनके बीच में ये रिजल्ट आए हैं। बीजेपी के प्रदेश के नेता कहते थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, और हम जो कांग्रेस की 2 सीटें सुजानगढ़ और सहाड़ा ये भी जीतेंगे, राजसमंद भी जीतेंगे। राजसमंद में भी 5000 वोटों से बीजेपी जीती है। पिछली बार शायद 24,000 से जीते थे ये लोग, 24,000 से या 20,000 से, मेरे को पक्का याद नहीं है। तो इतना बड़ा अंतर कम हुआ है। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया कांग्रेस की जीत को पार्टी की जीत नहीं कह रहे। कटारिया का कहना है कि ये कांग्रेस को नहीं बल्कि दिवंगत नेताओं को जनता का समर्थन मिला है। कांग्रेस इससे खुश ना हो। ये तीनों उपचुनावों का परिणाम उन तीनों स्वर्गीय नेताओं के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में की गई जनता की सेवा के बदले में उनके ही परिवार के लोगों को बचे हुए 2.5 साल के लिए आशीर्वाद दिया, और उनकी सेवाओं का एक तरह से जनता ने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है। मैं सोचता हूँ कि इसमें कांग्रेस अगर ये दावा करे कि हमारे कारण से जीत गए, ऐसा नहीं है। उपचुनाव के ये नतीजे बीजेपी और कांग्रेस के लिए बेहद अहम थे, क्योंकि ये चुनाव ही आगे की सियासत को तय करेंगे। कांग्रेस जहां अपना दबदबा कायम करने में कामयाब रही, वहीं बीजेपी की साख गिरी है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया की छवि बेहतर नहीं रही, तो सहाड़ा में पिथलिया ऑडियो कांड ने बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इस चुनाव से ये चीज सामने आई कि बेनीवाल की राजनीतिक दिशा में बदलाव आया है। बेनीवाल अब बीजेपी से दूर और कांग्रेस के करीब आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर इन नतीजों के क्या मायने हैं। सुशांत पारेख, जी मीडिया, जयपुर।